भोले भाले लोगों का कल्याण बहुत जल्दी होता है, चतुर चालाक ही गोता खाते हैं। वो जीवन में कभी गंगा जी नहाने नहीं गए। क्यों? उन्होंने पढ़ रखा था, न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में दर्शन करने गए, न गंगा जी में गोता लगाया। क्यों? बोले गंगा जी का स्मरण करने वाला, गंगा जी में गोता लगाने वाला तो भगवान विष्णु के धाम चला जाता है, और धाम चला जाएंगे, हम धाम ही चले जाएंगे तो हमारे छोटे बालकों के शादी ब्याह कैसे होंगे, हमारी पंडिताई पुरोहिताई कैसे चलेगी, जजमान बेचारे क्या करेंगे। अरे हमारे बालक कुछ वेद आदि पढ़ जाएं, पुरोहिताई संभाल लें, उनके ब्याह हो जाएं, हम बाबा बन जाएं, पुत्र का पुत्र हो जाए, बाबा बन जाएं, तब सब काम से छुट्टी पाके तब गंगा जी में नहाएंगे। क्यों? गंगा स्नान करते भगवान के धाम को चले जाएंगे, ऐसा उनको सरल विश्वास था। इसलिए न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में नहाते। अब सब लड़के बच्चों का ब्याह शादी हो गया, सब काम धंधा घर गृहस्थी का कर्तव्य पूरा हुआ, तो सबको बुलाकर बोले अब हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अरे कौन होते जा रहे गंगा जी नहाने? गंगा तो हम लोग तमाम लोग नहाते ही, ज्यादा दूर थोड़ी है गंगा, 4-6 कोस पे गंगा जी है। आप भाग्यहीन हैं जो इतने समय तक गंगा जी के स्नान से वंचित रहे। तो भैया कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना, क्योंकि अब तो गंगा स्नान करके लौट के तो कोई आता नहीं। कहा हम लोग आए सो? बोले आप लोगों की आप लोग जानो, हम तो नहीं आएंगे, क्यों? हम तो विश्वास करते हैं विष्णु लोक हम से गच्छति, वो विष्णु लोक चला जाता है। अरे पंडित जी बावरे तो नहीं हो गए? ऐसे गंगा में गोता लगाती सब वैकुंठ चले जाते तो गंगा जी बिना किसी प्रयास के प्रदूषण मुक्त हो जाती। लोग नहाते नहीं गंगा जी में, डर के मारे नहीं नहाते, नहाते चले जाएंगे वैकुंठ। वैकुंठ प्रिय नहीं है, जीवन प्रिय है। ऐसे लोग हैं संसार के, सबकी बात नहीं कह रहे। शरीर संसार से जिनकी प्रीति है ऐसे लोग, भोगी विषयी प्रकृति के लोग। पंडित जी गए, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, गंगा जी में गोता लगाया। अब गोता लगाया तो वैकुंठ तो गए नहीं। उनमें सोचने लगे कि बात तो शास्त्रों में लिखी हुई सत्य है, पर हम तो स्नान कर लिए, खूब 10, 20, 50 गोता लगा लिए, ज्यों क्यों त्यों गंगा जी में खड़े हैं, महात्म्य तो झूठा नहीं है, आखिर भगवान के धाम क्यों नहीं गए हम? सोच ही रहे थे तब तक नारायण 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 बीणा बजाते हुए नारद जी दिखाई पड़े। ओ ये तो नारद जी लगते हैं। प्रणाम किया, भगवान आप देवर्षि नारद हैं? हाँ हाँ पंडित जी हम देवर्षि नारद हैं। कैसे खड़े हो चकित होकर के गंगा जी के बीच में? बोले हम इसलिए चकित हैं कि महाराज महात्म्य जो लिखा है वो तो सत्य है, उसमें तो कोई कहीं झूठ बात है नहीं, पर कहाँ कसर रह गई हमारे प्रेम में, हमारी श्रद्धा विश्वास भक्ति में, जो हम वैकुंठ नहीं गए। क्योंकि विष्णु लोकम से गच्छति, गंगा नहाने वाला विष्णु लोक चला जाता, हम क्यों नहीं गए? नारद जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, पर कोई बात नहीं है। हमारे पिताजी ने भगवान के चरण धोए थे, वही गंगा जी हुई। उनके कमंडल में गंगा जी का प्रथम प्राकट्य हुआ था। तो गंगा जी की महिमा ब्रह्मा जी ठीक से जानते, हमारे पिताजी उनके पास चल के पूछते हैं, ले चलो आप जान ले चलो। महाराज जी बिना मरे पंडित जी सदैह ब्रह्मलोक पहुंच गए। नारद जी तो कहीं भी ले जा सकते हैं, ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये ब्राह्मण देवता हैं, कहते शास्त्र में लिखी बात तो सत्य है, पर हम वैकुंठ क्यों नहीं गए? गंगा जी की महिमा बताओ। ब्रह्मा जी बोले हमने चरण धोया, गंगा जी प्रकट भई, कमंडल में विराजी और जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर त्रिभुवन पावनी के रूप में पधारी, ये सब ठीक है, लेकिन गंगा जी की इतनी महिमा है कि हमने धोया, कमंडल में रखा जरूर, पर महिमा तो हम भी ठीक ठीक नहीं वर्णन कर सकते। क्या वर्णन करें? गंगा जी की महिमा तो अनंत है।
हम समाधान नहीं कर सकते। ये समाधान तो कोई ऐसा ही कर सकता है जो गंगा जी का निरंतर सेवन करता हो। निरंतर सेवन करने वाला कौन है? देखो, जो जिसका सेवन करता है उसके महात्म्य का बोध उसे हो जाता है। नाम जप करने से नाम महात्म्य का बोध होगा, गो सेवा करने से गो सेवा गो महिमा का बोध होगा। खाली कहने से नहीं होता है ना, खाली सुनने से होता। सेवा करो प्रत्यक्ष तो महिमा अपने आप भीतर से प्रकट हो जाएगी। तो निरंतर गंगा जी का सेवन करने वाले तो शंकर जी हैं, क्यों जटाओं से गंगा जी झरती रहती हैं, तो निरंतर गंगा जी उनके शीश पर ही विराजती है। तो ब्रह्मा जी, नारद जी और वो ब्राह्मण देवता शिवलोक चले गए। शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने कहा ये भगवत चरणामृत है, इसको हम मस्तक पर धारण तो करते हैं, पर पंडित जी का समाधान तो हम नहीं कर सकते, वैकुंठ क्यों नहीं गए? क्योंकि गंगा जी की महिमा तो अनंत है, मैं पांचों मुखों से लगातार वर्णन करूं तो भी पार नहीं पा सकता। ये बात तो भगवान से ही पूछना चाहिए, क्योंकि आखिर में मूल में है तो भगवान के चरणों का ही जल। तो जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट भई हैं उनसे चलकर पूछ लें। ब्राह्मण देवता को लेकर के वैकुंठ चले गए, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और पंडित जी। अरे आज तो सबने बड़ी कृपा करी है, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, और एक नया एक और महानुभाव आया आपके संग में। क्या बात है? सारी बात बताई। भगवान बोले हम बाद में बोलेंगे, इन पंडित जी को लेके आओ, हमारी गोद में बिठा दो पहले। एक हाथ ब्रह्मा जी ने पकड़ा, एक हाथ शंकर जी ने पकड़ा, पीछे से सहारा दिया नारद जी ने, और तीनों ने मिलकर उस ब्राह्मण को भगवान की गोद में बिठा दिया। बोले अब बताइए। भगवान जोर से हंसे, बोले बताएं क्या? बिना मरे वैकुंठ आ गया, आपका नारद जी का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया, और मेरी गोद में बैठ गया, और यहाँ आने के बाद जीव लौट करके फिर जाता नहीं है। अब क्या पूछना बाकी रह गया कि विष्णु लोकम स गच्छति, यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया? विश्वास बहुत आवश्यक है। विश्वास, आप जो विश्वास कर लोगे वो सिद्धि तत्काल आपको हो जाएगी।